96 सक्सेसफुल रेड कर चुके हैं 102 अटेम्प्ट्स में से, और आज अगर 4 कन्वर्ट कर दे तो 100 के आंकड़े तो भी छू लेंगे। उनके सामने 4 स्टॉपर्स कोशिश करेंगे रोकने की जरूर, लेकिन चिश्ती बिल्कुल कोने तक लेके जाते हुए। सियाटल एक तरफ है, दूसरी ओर से यहाँ पे पकड़ने की कोशिश पूरी, लेकिन फिर भी बचने के लिए पहला पॉइंट लेके जाते हुए लाहौर लायंस के लिए, और एक सक्सेसफुल शुरुआत इस टीम के लिए। कैलिफोर्निया ईगल्स पहला जो रेड है उसे नहीं रोक पाए, लेकिन अभी भी बहुत वक्त बचा है। पहला रेड ही हुआ है बस चिश्ती का, और यहाँ पे अपनी टीम के लिए आए हैं परनीक सिंह भी पिछले हफ्ते बहुत बढ़िया फॉर्म में थे। दोनों मैचेस जो कैलिफोर्निया ईगल्स ने बठिंडा में खेले, दोनों में बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आए थे। एक बार 100% रिकॉर्ड और दूसरी बार लगभग 100%। हालांकि एक बार उन्हें गोपी मानकी ने जरूर रोका था, यहाँ पे भी बचते हुए निकल गए। अच्छा प्रयास था कलीम अहमद का, बहुत देर तक प्रेशर डाला उनके ऊपर, लेकिन आखिरकार जिस स्फूर्ति के साथ बचते हुए निकले, उसके सामने कोई जवाब नहीं। दोनों टीमें अपना पहला रेड यहाँ पे कन्वर्ट कर चुकी हैं। लगभग 1 मिनट का खेल हो चुका है, और अगली रेड के लिए आए हैं फिर से वही खिलाड़ी अकमल शहजाद डोगर। एक टॉप रेडर के रूप में आए हैं इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, और बहुत बेहतरीन कंसिस्टेंसी उनकी भी रही है। शफीक अहमद चिश्ती के साथ साथ एक और ऐसे खिलाड़ी जो हर मैच में लगभग औसतन 90% रेड्स अपने कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे भी कन्वर्ट करेंगे। And as we see some of the fans really soaking it up, some of the franchisees really enjoying themselves here in the Wave World Kabaddi League. It's time to welcome my partner to the commentary box. I am Divine Sen. Alongside me now is Ajay Mehra. Ajay, एक बेहतरीन मैच का नजारा यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि कैलिफोर्निया ईगल्स their confidence will be high after last week. शुक्रिया दबाए, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप इनके कप्तान को सुने, जो टॉस में कह रहे थे बलजीत की अब ये अलग टीम है, कुछ बदलाव किए हैं, और जिस प्रकार टक्कर दी खालसा वॉरियर्स इस टीम को, मुझे लगता है ये उनके हौसले बढ़ाने वाली चीज थी, क्योंकि वो जानते हैं अब किसी भी टीम को टक्कर दे सकते हैं। मीक सियाटल के आने से जो उनकी स्टॉपिंग है उसमें धार नजर आई है, और अब बाबर आते हुए रेड डालने के लिए लाहौर लायंस के लिए, जो कि कप्तान है, उन्होंने यार टॉस जीता था, पहली रेड करने का निर्णय लिया। फिलहाल स्कोर 2-2 की बराबरी पे क्या निकल पाएंगे बाबर, और निकलते हुए बहुत ही आसानी से। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई कैलिफोर्निया ईगल्स के, उनको लगा शायद बाबर का पैर बाहर गया है, पर बाबर बहुत ही चुस्ती से उन्होंने संतुलन बना के रखा और वहां से निकल लिए। जी, बाबर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और इसके बावजूद कि वो एक बहुत बेहतरीन रेडर हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है इस टीम में थोड़ी सी कह सकते हैं थोड़ी सी कमजोर रही है बतौर रेडर, और ये इस बात की बहुत एक अच्छी मिसाल है कि कितने बढ़िया रेडर्स हैं बाकी टीम में। अगर आप देखें डोगर जैसे खिलाड़ी, चिश्ती जैसे खिलाड़ी, यहाँ पे बब्बू जलाल कोशिश करेंगे, पॉइंट लेके भी जाएंगे। मोहसिन बाला ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन बड़ी आसानी से बचते हुए निकले। जलंधर में शायद कहना ये मुनासिब होगा कि कैलिफोर्निया ईगल्स को अच्छा सपोर्ट मिलेगा आज के मैच में खासकर। जी हाँ दबान, जैसे पंजाबी में कहते हैं मैच केड़े पासे करवट लेगा किसी को नहीं पता, और यही देखने के लिए तमाम दर्शक आए हुए हैं। कहाँ पे मोड़ लेगा, किस प्रकार रहेगा पहला क्वार्टर आगाज करना हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण रहता है किसी भी टीम के लिए। यहाँ पे निकलते हुए बहुत ही तेजी से प्रयास जबरदस्त अंत में पुश करने का, पर यहाँ पे दाद देनी होगी। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे रेड चिश्ती द्वारा। जी हाँ, बलकारा ऐसे खिलाड़ी है, he'll never die wondering as they say in English, and right till the end putting in that effort। बहुत बढ़िया प्रयास, और जैसे कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पूरा अपना दम झोंक दिया। यहाँ पे क्या निकल पाएंगे परनीक, अभी तक एक में सवाल, और यहाँ पे धक्का देके निकले। ये ऐसा खिलाड़ी है जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आपको याद होगा खालसा वॉरियर्स के विरुद्ध भी बठिंडा में जो इनका रिकॉर्ड था, जिस प्रकार इन्हें रेड्स डाली, बहुत ही जबरदस्त, और कहीं ना कहीं ये अच्छा सपोर्ट करते हैं जगमोहन को। जी हाँ, खालसा के खिलाफ 21 में से 19 उन्होंने कन्वर्ट किए थे, और उससे पहले दिन जिस मैच में जीती भी थी ये टीम, उस दिन रॉयल किंग्स यूएसए के बनाम 11 में से 10 इन्होंने कन्वर्ट किए थे। यहाँ पे डोगर को एंगेज करने के लिए फिर से आए हैं बलकारा आज मुश्किलें करेंगे। पहला सक्सेसफुल स्टॉप एंड ब्यूटीफुली डन एज वेल, एंड लुक एट मीक सियाटल, हाउ एक्साइटेड ही इज। दैट्स ग्रेट टीम वर्क।
Absolutely, and this is exactly what California Eagles want in the beginning. This is exactly the start they needed. Tremendous work by Balkara, just pushing him off. That's the reason California Eagles are getting a very important point. They are leading by 5-4. Just leading by 1 point. बलकारा के लिए ये 36th सक्सेसफुल स्टॉप था, यानी वो धीरे धीरे अभी भी संदीप नंगलांबिया से काफी दूर हैं हालांकि, लेकिन फिर भी दबाव डाल रहे हैं बाकी स्टॉपर्स के ऊपर। यहाँ पे जगमोहन सिंह मक्खन मक्की, लुक एट हिम, ही इज गोइंग टू इंप्रेस हंसराज हंसलॉट। मैं आपको बताऊं दबाई, जब मैं ऊपर आ रहा था तो जितने तमाम दर्शक थे, मैंने सुना जल्दी में मैं ऊपर आ रहा था फटाफट टॉस करने के बाद, कह रहे थे ये मुकाबला देखने वाला है। और देखिए यही कारण है, ये जो अभी तक आप टक्कर देख रहे हैं ये बड़ी जबरदस्त। मनोज पमाली कहते हुए, प्राउड टू सी प्लेयर फ्रॉम अमेरिका प्लेइंग कबड्डी, व्हाट एन इंस्पिरेशन फॉर न्यू प्लेयर्स, गोल्डन डेज ऑफ द गेम, थैंक्स एट WKL ट्वीट्स एंड सोनी 6। आपको याद दिला दें, ये है आपके ट्वीट हैंडल्स जहां पे आप लिख सकते हैं एट WKL ट्वीट्स। ऑफ कोर्स सोनी 6 भी है ट्विटर पे, और हम उसके अलावा फेसबुक पे भी हैं वर्ल्ड कबड्डी लीग, और यूट्यूब पे भी आप जरूर अपने रिश्तेदारों को बताइए हिंदुस्तान के बाहर जो देख रहे हैं कि वो लाइव मैचेस देख सकते हैं youtube.com/World Kabaddi League 14। और एक खिलाड़ी जो आज नजर आया दिबाया नायरो शेवेज, जिसका प्रदर्शन बहुत ही उम्दा था, उनको कौन भूल सकता है। मीक सियाटल की हम बात कर ही रहे थे कि उनके आने से एक नई जान, एक नया जोश, एक नई ऊर्जा आई है कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम में। तमाम दर्शक जो आए हैं आज मजा लेते हुए, पर क्या बढ़िया माहौल, क्या बढ़िया वातावरण। दूधिया रोशवेन हायर स्टेडियम, बढ़िया कबड्डी का खेल, और कबड्डी तो महान है। पिंड पिंड में पंजाब में इसका नाम गूंजता है। यहाँ पे चिश्ती बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही फुर्ती के साथ एक अंक लेते हुए, चिश्ती यहाँ पे एक पॉइंट अपनी टीम के लिए जीतते हुए। और कहना गौरतलब है कि लाहौर लायंस से हमने हर हफ्ते ये लगभग देखा है, 1 या 2 बार टीम में या मैचेस में थोड़ी बहुत मुसीबत में पड़ते हैं, लेकिन उन्हें ये इस चीज का इल्म है कि मैच में कैसे वापसी की जाए, तो कभी भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। इसी वजह से कैलिफोर्निया ईगल्स को यहाँ पे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। 1 पॉइंट का फासला अब 2 पॉइंट का होता हुआ, क्योंकि परनीक सिंह ने एक और कन्वर्ट किया। क्या लंबे कद के हैं, और कई बार ऐसा लगता है अपनी जो रीच है उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं याद है खालसा वॉरियर्स के विरुद्ध टच करते थे और बहुत फुर्ती से मुड़ते थे। ये हर खिलाड़ी की एक अलग पहचान होती है, एक अलग ढंग होता है। जैसे कहते हैं अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, अपने अंदाज में हर खिलाड़ी खेलता है, और उसी अंदाज में एक स्टॉपर भी स्टॉपिंग करता है। डोगर भी 100 के आंकड़े के काफी पास आ चुके हैं, लेकिन आज उन्हें जरूर एक बार रोका गया है, इस बार नहीं रोक पाए। फिर से कोशिश थी बलकारा की। बलकारा टॉप स्टॉपर हैं, और वो जब अच्छे फॉर्म में दिखाई देते, देखिए किस तरीके से अंपायर को भी बचना पड़ता है। यार डेंजर लाइन में वो भी थे, और कहीं ना कहीं अगर बलकारा टूट पड़ते तो उनके लिए मुश्किल हो सकती थी। अंपायर अभी तक हमने चोटिल होते देखा नहीं, और ये उम्मीद करते ना हो। यहाँ पे बहुत ही फुर्ती के साथ जगमोहन निकलते हुए, इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। प्रमुख रेडर है, अनुभव है इनके पीछे, और जैसे कहते हैं एक अनुभवी व्यक्ति को नया 9 दिन पुराना 100 दिन। अभी भी 2 पॉइंट का फासला, 6 मिनट का खेल लगभग यहाँ पे शेष हो चुका है। अब रेड करने के लिए आए हैं फिर से कप्तान यानी बाबर। बाबर के सामने 4 स्टॉपर्स, देखिए किस तरीके से बिल्कुल कोने में खींच रहे हैं। मीक सियाटल यहाँ पे नहीं है, तो उनके गैर मौजूदगी में बिल्कुल कोने में है बल्कि मीक सियाटल, लेकिन कोशिश करने गए वीरेंद्र। शॉट पे उनके बॉलर लिखा रहता है, लेकिन आसानी से बच निकले, और 30 सेकंड को क्या 23 सेकंड के अंदर वापस पहुंच जाएंगे बाबर गुजर कप्तान। क्या आज एक अलग रणनीति अपनाई है बाबर ने, और देखिए किस प्रकार कैची करने का प्रयोग किया था, सही तरह से पकड़ नहीं पाए। बहुत ही बलवान है, बहुत ही ताकतवर है बाबर, लाहौर लायंस के कप्तान, और अपने आप को छुड़ाया और बहुत आसानी से अपने पाले में आते हुए। बब्बू जलाल उनके सामने जो 4 स्टॉपर्स हैं उनमें से एक ने चुनौती पेश की। जानी सनियाड़ा यानी मोहम्मद रमजान कोशिश कर रहे थे उन्हें रोकने की, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने कमिट कर दिया था और घुटने के बल गिरे, आसानी से निकला है बब्बू जलाल। यानी अभी भी वो लीड बरकरार है 2 पॉइंट की कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए, और कबाब और हड्डी खुद को बहुत फिर से एंजॉय करते हुए। पर ये जो चीयर गर्ल्स होती हैं इनके पास ही क्यों रहते हैं कबाब और हड्डी? थोड़ा दूर भी घूमे, इतना बड़ा मैदान है।
अक्सर वहीं ये मिलते हैं। अब इसके बारे में दबायन कुछ और रोशनी डालेंगे, ये क्या कारण है? क्या वहाँ पे कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते या कोई और कारण है? अब पंडित दबायन। जी हाँ, कबड्डी का खेल वहाँ पे भी चल रहा है किसी और ही तरीके का, लेकिन एक यहाँ पे इसी बीच एक लैंडमार्क हो चुका है। चिश्ती ने अपना 100वां पॉइंट पूरा किया। सो वेल प्लेड, टेरिफिक परफॉर्मेंस। बहुत अच्छे रेडर हैं, बहुत कंसिस्टेंट है, और जैसा कि पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले एक्चुअली बताया था उन्होंने मैन ऑफ द मैच सेरेमनी में, प्रेजेंटेशन में अंजुम को बताया था, एक दिन थोड़े से ऑफ फॉर्म थे और वो इसलिए था कि नहा के सो गए थे और 20 मिनट देर से उन्हें जगाया था किसी ने, यानी ठीक टाइम पे अपने टीम बस पे नहीं चढ़ सके और उन्हें गुजारिश की थी कि आज मुझे प्लीज ऑफ डे दे दीजिए, लेकिन कोच ने बोला नहीं बेटा जाओ खेल लो। देखिए दबायन, आप कुछ भी करें, आप कमेंट्री करें, आप खेल खेलें, वर्क एथिक्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी रहते हैं। और कई बार अगर आप ऐसी चीज़ हो जाए आपके जहन में रहती है, कहते हैं कोई भी खेल आपके माइंड में बहुत खेला जाता है, आपकी सोच हमेशा सकारात्मक रहनी चाहिए। अगर सोच कहीं ना कहीं ढीली हो जाए या अलग हो जाए, फिर आपकी परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट होता है। यहाँ पे डोगर भी अपने 100वें आंकड़े की बहुत करीब पहुंचते हुए एक और पॉइंट उन्हें मिला है, 94 तक पहुंच चुके हैं। और एक बहुत अच्छी चीज कर रही है लाहौर लायंस की टीम, ये यहाँ पे देखिए हड्डी बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे हैं। 1 पॉइंट का फासला, और इसी वजह से लाहौर लायंस जानती है, जैसा कि मैंने कहा था, उन्हें इल्म है कि मैच में वापसी कैसे की जाए। सिर्फ 1 पॉइंट का फासला, एक सक्सेसफुल स्टॉप और वापस मैच में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट मिलेगा जगमोहन सिंह मक्खन मक्खी के पक्ष में, यानी उनके लिए आज अब तक 100% रिकॉर्ड, 4 में से 4। और ये अक्सर देखने को मिला है, जब भी जगमोहन आते हैं बहुत ही कंसिस्टेंट रहते हैं, बहुत ही बढ़िया रेडर हैं। मक्खन मक्खी का आपने नाम लिया, वो याद है पिछले मुकाबले में खालसा वॉरियर्स के विरुद्ध अच्छी लय में थे। मीक सैटल, उनके ऊपर निगाहें रहेंगे एक बार फिर। बाबर, कप्तान लाहौर लायंस के, अंदर आते हुए रेड के लिए देखिए किस प्रकार 2 आंखें 8 आंखों में नजर रखते हुए कौन आक्रमण पहले करेगा, क्या बाबर करेंगे या फिर स्टॉपर करेंगे, क्या मीक आगे जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे बाहर खींचा, और यहाँ पे दिलचस्प रहेगा किसको अंक मिलता है। जो ऑन फील्ड रेफरी है उन्होंने लाहौर लायंस को अंक दिया है। जी हाँ, मेरे ख्याल से डबल टच तो नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने धकेला था, बहुत चतुराई का प्रमाण यहाँ पे देते हुए वीरेंद्र को धक्का देके 1 पॉइंट अपने लिए हासिल कर लिया। और दबायन, ये दूसरी बार है जब अपना संतुलन बिल्कुल जो बैक लाइन है उसके करीब बना के रखा बाबर ने। ये दर्शाता है कितना बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उनकी सोच है, उनकी निगाहें बिल्कुल जमी रहती हैं कहाँ पे बैक लाइन है या फिर साइड लाइन है। बलदेव सिंह बरार एक बार फिर यहाँ पे फुटफॉल्ट सबसे पहले स्टॉप लाइन से होता हुआ मोहसिन बाला का पैर बाहर निकल चुका था, और इसी वजह से ये पॉइंट भी मिला है बब्बू जलाल को। और आखिरी मिनट में हम पहुंच चुके हैं पहले क्वार्टर के। कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए एक बहुत कारगर बढ़त। बब्बू जलाल यानी कि जलाल पिंड बठिंडा से है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक रेडर है, उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। एक रेड हम देख रहे हैं जगमोहन डालने आ रहे हैं, दूसरी बब्बू जलाल डालने आ रहे हैं। यहाँ पे अब चिश्ती एक बार फिर आते हुए, बहुत ही अनुभवी बाबर और चिश्ती अब 2 प्रमुख रेडर, यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ अंक लिया। कुछ बातचीत करने के लिए आगे गए हैं, पर अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए चिश्ती कुछ बताते हुए। यहाँ पे देखिए ये कुछ बता नहीं रहे, ये बहुत कुछ सिखाते हुए जा रहे हैं, और मुझे तो घबराहट होने लगी है कि इसके बाद ये चेयर गर्ल्स क्या डांस मूव्स करेंगी। देखिए मुझे लगता है 2 चीजें कर रहे हैं, एक तो डांस कर रहे हैं, दूसरी जो इनकी फिटनेस है वो बहुत इंप्रूव हो रही है। परनीत सिंह अच्छा कार्य करते हुए, ये मुकाबला ऐसा लग रहा है कांटे का रहेगा, अंत तक जाएगा। जिस प्रकार अभी तक शुरुआत हुई, और सबसे बड़ी बात ईगल्स को बढ़त मिल चुकी है इस मुकाबले में। ज्यादा समय शेष नहीं, लगभग 20 सेकंड, तो शायद ये आखिरी रेड रहेगी इस पहले क्वार्टर में, और उसे मुकम्मल करने के लिए आए हैं अकमल शहजाद डोगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वार्टर एंड दिस मैच। यहाँ पे अगर रोके जाए तो बहुत फायदा हो सकता है कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। सबसे पहले कौन निकले हैं? और उनका शरीर बाहर निकल चुका था कैलिफोर्निया ईगल्स के स्टॉपर बलकारा सिंह। अब मेरे साथ जुड़ रही हैं अंजुम चोपड़ा, और जैसा कि लाहौर लायंस के सारे मैचेस और कैलिफोर्निया ईगल्स के पिछले 2 मैचेस से हम देखते आ रहे हैं, ये मैच बिल्कुल आखिरी क्वार्टर के आखिरी मिनट में जाके सेटल हो सकता है। क्यों अंजुम? और जब लाहौर लायंस खेल रही हो तो आई थिंक किसी को भी टीवी से हटके या मैदान छोड़ के जाना नहीं चाहिए, ना वो कंपटीशन को ना ही किसी दर्शक को।
जी आसानी से ये पॉइंट निकाल के ले गए जगमोहन सिंह। मक्खन मक्खी उनके परफॉर्मेंस के स्तर को अगर नहीं कंट्रोल कर पाए लाहौर लायंस तो उनके लिए मुश्किलें बन सकती हैं। इस बीच अगले रेड के लिए फिर से तैयार शफीक अहमद चिश्ती। 2 पॉइंट का फासला बन चुका है, यानी एक सक्सेसफुल रेड। दैट इज ऑल इट टेक्स इन दिस गेम रियली। सर्कल कबड्डी थोड़ा सा फिसले थे यहाँ पे चिश्ती, तो ये उन्हें देखना पड़ेगा जरूर कि इस मैट पे उनकी ग्रिप कितनी मजबूत रहे। जैसा कि कप्तान ने बताया कि टीम वापस जाके एक डोमेस्टिक कबड्डी में भी मैच खेल के आई है, तो फिर से मैदान पे खेले होंगे, उस वजह से थोड़ा सा फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे पॉइंट जीत के गए चिश्ती। जी हाँ, और शुरुआत में अगर फर्स्ट क्वार्टर के अंत तक देखें तो आप लाहौर लायंस 1 पॉइंट पिछड़ रही थी कैलिफोर्निया ईगल्स से, जो कि कॉमन साइड नहीं है। कहीं ना कहीं ये लग सकता था कि रस्टीनेस होगी, बट ऐसा भी नहीं है क्योंकि मैच खेल कर आ रहे हैं। बट जो डिफरेंस मैट का और मिट्टी का रहता है वो ज़रूर रहेगा। और ऑफ कोर्स मौसम में भी काफ़ी बदलाव है, ट्रैवलिंग का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। बट ज़्यादा दूर नहीं जाइएगा क्योंकि लाहौर लायंस एक इतनी बढ़िया रोमांचक टीम है कि क्राउड और कंपटीशन सबको मैच के अंदर रखती है। यहाँ पे पहला सक्सेसफुल स्टॉप हो सकता है। मोहसिन बाला टूट पड़े हैं बब्बू जलाल के ऊपर। बलदेव ब्रार कोशिश कर रहे हैं बचने की, लेकिन शायद यहाँ पे वक्त नहीं बचेगा। गिव अप करते हुए सिर्फ 27 सेकंड के अंदर, यानी 1 पॉइंट जो स्टॉप पॉइंट की दरकार थी वो मुकम्मल करती हुई लाहौर लायंस की टीम 15-15। जी हाँ, पहले तौल लगाया और फिर कैंची का प्रयोग करके बिल्कुल उनको मौका ही नहीं दिया निकलने का। और फिर अगर इस तरीके से छप्पा लगाया जाए तो कोई भी खिलाड़ी निकल नहीं सकता। इसीलिए बब्बू जलाल ने पहले ही कह दिया कि चोटिल होने से पहले वो गिव अप कर गए और बता दिया रेफरी को कि आप घड़ी को रोक सकते हैं। बहुत बहुत मजेदार मैच होने वाला है। स्पेशल थैंक्स टू स्पॉन्सर्स वेव एज वेल एज सोनालिका ट्रैक्टर्स। यहाँ पे बाबर गुज्जर भी थोड़ा बहुत फिसलते हुए और उसका फायदा उठाना चाहते हैं मीक अब्दुल लतीफ, यानी मीक सियाटल। ये देखिए शक्ति का प्रदर्शन 18 सेकंड के अंदर, और उनके शॉट्स को पकड़ा था। टेक्निकल पॉइंट मिलेगा मीक सियाटल को और कैलिफोर्निया ईगल्स फिर से बढ़त में। हाँ, और मीक सबसे हाथ मिलाते हुए बाबर गुज्जर से भी और रेफरी से भी, क्योंकि उनको पॉइंट दे दिया गया और अच्छी रेफरीशिप के लिए उन्होंने दिया। देखिए हल्का सा शॉट्स खींचा क्योंकि बाबर गुज्जर ऊपर आना चाहते थे, पैरों पे खड़ा होना चाहते थे। और कोई भी वस्त्र अगर आप खींचे ऑपोजिशन टीम का तो वो टेक्निकल पॉइंट माना जाता है। बाबर गुज्जर अपनी आंखें बंद करके रियलाइज करते हुए कि जी हाँ, गलती हुई। अंजुम, पिछले कुछ हफ्तों में कई लोगों के साथ बातें हो रही है जो वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग देख रहे हैं, पहली बार शायद सर्कल स्टाइल कबड्डी देख रहे हैं, और सबका यही मानना है कि एक चीज जो उन्हें बहुत भाती है इस गेम के बारे में वो है इंटेंसिटी। और वो इंटेंसिटी उस पिछले टैकल में हमने पूरी तरह से देखा। जब बाबर गुज्जर जैसा डिसिप्लिन खिलाड़ी भी गलती कर दे तो आपको अंदाजा लग जाता है कि कितना दबाव एक खिलाड़ी महसूस करता है। यहाँ पे परनीत सिंह फिर से कन्वर्ट करते हुए, यानी फिर से 2 पॉइंट का फासला ईगल्स के फासले में। ये क्या हो रहा है अंजुम? लेबो छुट्टी पे जा रहे हैं या हड्डी ने काम ले लिया है, पता नहीं। That's the man from South Africa, ladies and gentlemen, who probably gives us the top class shots of the Wave World Kabaddi League. Well, one thing Huddy has over him, he's got larger eyes, much larger eyes. But I'm not sure if that's a necessarily big skill. But for the moment, definitely Lebo has gone on a vacation. But Dogar over here is definitely making each and every raid count for his team, and the smile says it all. फिर से मीक सियाटल की एक बेहतरीन कोशिश। यहाँ पे देखिए डॉज कर रहे थे थोड़ा सा। There was an attempt at showboating and he almost paid for it. Oh, that was close. No wonder Seattle was very interested in this. और लेफ्ट एंकल पे लैंड भी किए थे, कहीं ना कहीं उनको चोटिल भी है, कहीं चोटिल ना हो गई हो। बट जगमोहन सिंह मक्खन मक्खी एक और रेड लेके आते हुए और सफल। 1 पॉइंट और कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। 17-16 अभी भी बढ़त बनाए हुए कैलिफोर्निया ईगल्स। और जगमोहन मक्खी की बात करें तो 6 में से 6 100% रिकॉर्ड आज के मैच में। पिछले मैच में जहां छोड़ा था वहीं से आज शुरुआत करते हुए। जी हाँ, एक बहुत कारगर लीड साबित हो सकती है। और यहाँ पे बलकारा अभी भी कोशिश करते हुए जाएंगे, लेकिन चिश्ती देखिए ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह उन्हें रोकते हुए जा रहे हैं। और रोकते ही नहीं है और फिर पीछे मुड़कर उनका मजाक भी उड़ाते हैं कि देखिए मैं तो निकल लिया और आपको मैंने कहा था पीछे मत भागिए। बहुत बढ़िया इनका जो अंदाज है, इनका जो गेम का स्टाइल है,
वो बिल्कुल, अगर आप पिछले मैच में देखा कि शवेज का एक स्टाइल था, चिश्ती का भी एक अपना अंदाज ही निराला है। पर एक चीज जरूर कहेंगे कि पंजाब की जो आबो हवा है वो कैलिफोर्निया ईगल्स को बहुत भाग गई है। जब से लुधियाना आए उसके बाद इस टीम में परफॉर्मेंस इतना निखारा है। इससे पहले 4 मैचेस हारे थे, चारों के 4। लुधियाना में आके वैंकूवर को हराया, फिर रॉयल किंग्स यूएसए को हराया, उसके बाद खालसा वॉरियर्स को बहुत बेहतरीन टक्कर देने के बाद आज यहाँ पे फिर से 2 पॉइंट से लीड करते हुए, और जलंधर की एक क्राउड जरूर बहुत हौसला अफजाई करेगी इस नीले पोशाक की टीम की। रोमांच बना के रखा हुआ है। अगर बॉटम हाफ में भी हो कोई टीम्स तो भी उनके पास मौका है ऊपर आके कंपटीशन देने का। डेफिनेटली खालसा वॉरियर्स अभी तक टॉप के पायदान पे है, बट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, खासतौर पे लाहौर लायंस। और अगर इसी तरीके से प्रदर्शन करती रही तो आई एम श्योर एक पॉइंट डिफरेंस को तहत मिलाते हुए एक अच्छा कंपटीशन देंगे। हमने एक हरपन मौला को देखा, बाबर गुज्जर, अब देख रहे हड्डी को। थोड़ी देर पहले ही वाज अ कैमरामैन, नाउ ही इज डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ, isn't that what Messi used to do during the World Cup? Neymar actually, that was Neymar's trademark celebration. फुटबॉल भी खेलते हैं। Footballers have a real celebration, especially when they score a goal. पर आज जो हायरो शवेज ने दिखाया वो भी शायद फुटबॉल के मैदान पे ना दिखे। यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट क्लेम करते हुए, लेकिन टेक्निकल पॉइंट दिया गया है उनके खिलाफ। जानी सनियाड़ा बिल्कुल खुश नहीं है, और उनके और परनीक के बीच में थोड़ी सी तकरार जरूर हुई थी, और इस वजह से ये रेफरल किया जा रहा है। कई दफा कहते हैं अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, और शायद जानी सनियाड़ा को ये अच्छे से मालूम है, क्योंकि देखिए ये राइट हाथ लगा, उनके तौल लगाने की कोशिश थी, लेकिन ये अलाउड नहीं है, इसीलिए परनीक उनको धक्का दे रहे हैं। और ये दूसरी बात, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। किस बात का रेफरल मांग रहे हैं ये जानना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, बट साफ तौर पर कैलिफोर्निया ईगल्स को ही ये पॉइंट जाना चाहिए। अभी भी खुश नहीं, अब कह रहे हैं कि कमीज के साथ खींचातानी हुई थी, लेकिन जो रिप्लेज हमने देखे, जितने एंगल्स देखे, उससे जरूर ये लगा कि जानी सनियाड़ा ही थोड़े बहुत यहाँ पे गिल्टी थे, और उसी वजह से कोच साहब ने भी उन्हें डांटा भी, ये कहा कि आप क्यों कर रहे थे ये सब। आई थिंक इसमें पहले किसने मारा, अगर जानी सनियाड़ा की बात करें तो उन्होंने दोबारा राइट हैंड मारा था आपने, लेकिन क्या पहले परनीक उनको चोटें कर चुके थे, बट वो सब बात खत्म हो चुकी है। मैच शुरू हो गया है और अगली रेड चिश्ती लेकर आ चुके हैं कैलिफोर्निया ईगल्स के विरुद्ध, और यहाँ पे उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर चुके हैं। अच्छा दाव लगाया है, शायद ये पॉइंट स्टॉप पॉइंट के रूप में मिल सकता है, लेकिन अभी भी वक्त बहुत है चिश्ती के लिए, और बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी भी है। वीरेंद्र उनके सामने, उनके शर्ट पे लिखा हुआ है बॉलर, और यहाँ पे कर रहे हैं शफीक अहमद चिश्ती को क्लीन बोल्ड। एक और पॉइंट, स्टॉप पॉइंट कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। इसके लिए इनको 2 पॉइंट मिलने चाहिए। बहुत ही बढ़िया बॉलर उर्फ वीरेंद्र, एक्सेलेंट स्टॉपिंग, क्योंकि चिश्ती है वो मात्र खिलाड़ी जिनको यहाँ पे रोका है, और हल्के फुल्के खिलाड़ी नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडर है। रेसलिंग टैकल कंप्लीट, सिर्फ कैंची नहीं लगाई, सिर्फ झप्पा नहीं लगाने की कोशिश की, पूरा रेसलिंग टैकल दिया और बॉडी वेट से दबाया। और एक ट्वीट भी जरूर आया है, शेरेबाज लेट्स सी कौन, शेर वर्सेस बाज, लेट्स सी कौन बाजी मारता है। चक दे कबड्डी, बढ़िया जी, आंदो बुर्रा। एक और पॉइंट, यानी कैलिफोर्निया ईगल्स अब अपनी बढ़त को आगे बढ़ाते हुए 4 पॉइंट तक ले चुकी है। कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम धीरे धीरे अच्छी फॉर्म पकड़ रही है, और आपको याद दिला दें कि ये मैच अगर कैलिफोर्निया ईगल्स जीत जाए तो 6 पॉइंट तक आ जाएंगे, और कल जब लाहौर लायंस का मुकाबला वैंकूवर लायंस से होगा तब लाहौर के पास 8 अंक होंगे, वैंकूवर के पास 6, और कैलिफोर्निया ईगल्स उस मैच पे भी बहुत कड़ी नजर रखेगी, क्योंकि वहां पे अगर वैंकूवर लायंस जीत जाए कैसे वैसे तो लाहौर लायंस के लिए मुश्किलें बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए बलकारा सिंह फिर से अपने शक्ति का पूरा प्रयास करते हुए कोशिश की थी पॉइंट जीतने की, लेकिन डोगर ने आखिरकार बाजी पलटने में कामयाबी हासिल की। बेहतरीन रेडिंग। बलकारा जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा अगर समय के साथ वो टैकल करें तो आई एम श्योर जितने पॉइंट वो जीतते हैं उससे ज्यादा जीते, क्योंकि हर बार वो लाइन के दूसरी साइड पे चले जाते हैं रोकते समय। अकमल शहजाद डोगर के जो कजन ब्रदर हैं मोहम्मद असलम डोगर, वो भी इस टीम का हिस्सा है, और वो एक स्टॉपर हैं, तो जरूर उनके साथ
जो घर में कभी कभी आप कबड्डी खेलते हैं उसका यहाँ पे फायदा आया। अपने कमरे से दूसरे कमरे धकेलने की काफी अभ्यास रही होगी। यहाँ पे बब्बू जलाल आसानी से ये पॉइंट लेके जाते हुए तो फिर से 4 पॉइंट की बढ़त ईगल्स के लिए। स्टॉपर्स कभी भी खुश नहीं होते, पर यहाँ पर हड्डी जरूर खुश है। ओह, इज ही हैप्पी और इज ही हैप्पी? That's what the Raiders do just before they come into the raid. A nice little push-up. Yes, but right at the end of the shot, you saw that he was cheating. He was resting his knees on the floor. That is not done. Come on. चलिए एक और पॉइंट यहाँ पे बाबर गुज्जर के पक्ष में। 20 और 23 यानी 3 पॉइंट का फासला। बहुत बहुत क्लोज मुकाबला होने वाला है, कहीं मत जाइए। बेहतरीन मुकाबला वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का 28वां मैच। कुल मिला के 87 मैचेस होने। यहाँ पे देखिए, ये ऐसा लग रहा है हमें चिढ़ा रहे हैं। किसी ने उन्हें माइक्रोफोन तो नहीं दे दिया या ईयरफोन कहीं? परनीक सिंह, एक सफल रेड और एक और पॉइंट कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। बहुत बढ़िया, इस खिलाड़ी ने भी बहुत अच्छा प्रभाव दिखाया है इस टूर्नामेंट के अंदर, खास तौर पे जब से आपने सही बोला, लुधियाना और भटिंडा से जब से चले हैं तब से अभी तक फॉर्म में कोई डिप नहीं दिया। और इसी वजह से अगर आप रेड लाइन को देखें तो सिर्फ मक्खन मक्खी नहीं, इवन परनीक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अलॉन्ग विद बलदेव। और अंजुम, तारीफ करनी पड़ेगी इनके तीनों प्रमुख रेडर्स की स्टैमिना की, क्योंकि जब से भटिंडा से मैच खेल रहे हैं, यहाँ पे मीक सियाटल की पकड़ से निकल आए चिश्ती, क्या थोड़े से चोटिल हो चुके हैं। तो भटिंडा के दोनों मैचेस के बाद से सिर्फ 3 ही रेडर्स इन्होंने इस्तेमाल किए, यानी जगमोहन सिंह, बलदेव और साथ साथ परनी। तीनों ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम के लिए अपने ऊपर लेके रखा है, जो बहुत बहुत काबिल तारीफ काम है। अच्छा टैकल था पर रोकने में कामयाब नहीं रहे मीक, और हल्की सी पट्टी भी निकली है चिश्ती के पाँव में से। बट मक्खन मक्खी अभी तक 100% रिकॉर्ड, 7 में से 7 सफल रेड, और इस पे 1 पॉइंट और मिलना चाहिए बिकॉज मुंह पे चोट लगी थी और वो अलाउड नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर, खास तौर पे कबड्डी में। इसी वजह से अंपायर उनको कहते हुए कि आप जल्दी पाला क्रॉस करिए ताकि आपको 1 पॉइंट मिल सके। 100% रिकॉर्ड मक्खन मक्खी। मक्खी के कुछ फैंस ऑडियंस में, और क्यों ना हो, क्योंकि हर हफ्ते के साथ उनके परफॉर्मेंस में भी एक बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं। और ज़्यादा ताज्जुब नहीं होगी अगर आज के मैच के बाद भी अंजुम फिर से आप उन्हीं की इंटरव्यू करें, क्योंकि 2 बार लगातार वेव मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीत चुके हैं। जी हाँ, और अभी तक सिर्फ वही खिलाड़ी है जिनका 100% रिकॉर्ड है दोनों टीमों की तरफ अगर नजर डालें स्कोर लाइन पर। बट जिस तरीके से अब डोगर वापस फॉर्म में आते जा रहे हैं, एक रेड में अभी तक जरूर असफल रहे, बट उनसे आप हमेशा उम्मीद लगा सकते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी के तौर पे निकल कर आएंगे मैदान में। Just caught a glimpse of the cheerleaders and we are told कि इनका नाम है The Reach Angels। तो The Reach Angels को ज़रूर हम बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि बहुत मनोरंजन उन्होंने किया है, ना सिर्फ हमारा बल्कि जितने भी मैदान में आ रहे हैं पंजाब में, हर वेन्यू में उन्होंने हौसला अफजाई की है, खेल की भी और खिलाड़ियों की भी और दर्शक की भी। और दर्शकों के लिए इससे बढ़िया खेल क्या हो सकता है। बेहतरीन एक मैच चल रहा है और फिर से वही 3 खिलाड़ी अपना जलवा कायम रखते हुए। बलदेव यानी बब्बू जलाल को एक बार रोका गया है और वो सक्सेसफुल स्टॉप किया था मोहसिन बाला ने, लेकिन उसके अलावा बेहतरीन रेडिंग। बाबर गुज्जर कप्तान लाहौर लायंस की टीम के, और क्या बढ़िया स्किल दिखाते हुए इतना बढ़िया बॉडी फेक दिया कि मौका ही नहीं बलकारा के पास उनको रोकने का। ब्रिलियंट एक्स्ट्रा, एक कदम राइट पे गए और बॉडी फेक देते हुए दोनों स्टॉपर्स के बीच में से निकल के आराम से पाला वापस क्रॉस कर लिया है। एक्सीलेंट रेडिंग। जब बलकारा का 35 उन्होंने स्टॉप्स किए हैं आज के मैच से पहले, यानी 7 मैच में औसतन 5 स्टॉप्स करते हैं, और आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 1 स्टॉप कर चुके हैं। लेकिन अगर आज ईगल्स को जीतना है तो शायद उन्हें फिर से इन्वॉल्व जरूर होना पड़ेगा, 1 या 2 और स्टॉप्स करने पड़ेंगे। यहाँ पे दूसरे डोगर जो है उन्होंने कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं रोक पाए। मेडिकल टेस्ट वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का यहाँ पे, और उन्हें पिछले मैच में जरूर एक्शन में आना पड़ा था जब सुखबीर सरावा थोड़े से इंजर्ड हुए थे। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिकल टीम हमेशा अलर्ट रहे और चौकस रहे, बिकॉज
हल्की सी भी चोट किसी भी खिलाड़ी को लगती है तो बहुत जरूरी हो जाता है मेडिकल अटेंशन देना। और अगर इस तरीके से दिस इज व्हाट दे आर प्लेइंग फॉर लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्यूटीफुल क्रिस्टल स्टडेड ट्रॉफी ऑफ द वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग। Anjum, somewhere it reminds me actually of the 1987 Cricket World Cup trophy. Very, very similar. That was crafted in Jaipur. Maybe we'll find some details about where this beauty was chiseled from. No, it will be very interesting where it was made because we've got a lot of people coming in with their expertise as well across to India. But again, you would definitely want to have your hands across this trophy. यहाँ पे शायद आखिरी रेड, लेकिन उसमें भी सक्सेसफुल रहे जगमोहन सिंह यानी मक्खन मक्खी। एक और रेड का शायद वक्त रहेगा। And the California Eagles have come up with an excellent performance. 4 पॉइंट का फासला बन चुका है और यहाँ पे हाफ टाइम का भी इशारा कर दिया गया है। सो अंजुम, ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम कैलिफोर्निया ईगल्स। बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल अदा कर रहा है। फिलहाल मुकाबला आरंभ होता हुआ इस ब्रेक के बाद। जी हाँ, अगर वार्म डाउन खिलाड़ी जब करते हैं तो उसमें शायद नाचना या थोड़ा सा रिलैक्स करना खुद को, उससे बेहतर कोई वार्म डाउन ना हो। और उस लिहाज से मीक सियाटल कुछ नया सिखा रहे हैं कुछ युवा खिलाड़ियों को। यहाँ पे परनीक अपने बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखते हुए 100% रिकॉर्ड। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया संघर्ष। जानी सनियारा देखिए किस प्रकार बाद में उन्होंने प्रयास किया, पर परनीक अपना रिकॉर्ड को कायम रखते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से निकले। ये देखिए जितने भी तमाम दर्शक आए, ये कहां से मजा ले रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया व्यू है। जानी सनियारा हम हमेशा उनके बारे में जानते हैं कि बहुत अग्रेसिव और जुझारू खिलाड़ी हैं। ये पिछले क्वार्टर में हुआ था जब बिल्कुल सर के पीछे तौल आप लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मारा था और उसके वजह से थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट जरूर रहा। ये दूसरी बार हुआ है जब आपस में दोनों खिलाड़ी की टक्कर हुई है, कुछ बातें आपस में करी थी और कहीं ना कहीं संघर्ष नजर आ रहा है। पर इस बार परनीक ने बाजी मारी और एक अच्छा अंक दर्ज किया अपनी टीम के लिए और अपने लिए। बहुत ही कांटे की टक्कर, ईगल्स को फिलहाल बढ़त मिलती हुई इस मुकाबले में। जी हाँ, जो 2 स्टॉप्स का फासला है, बलकारा ने एक स्टॉप किया था, मीक ने किया था और उसके बाद वीरेंद्र नंबर 20 बॉलर ने बेहतरीन तरीके से एक बार रोक जरूर लगाई थी और वो भी चिश्ती पे। यहाँ पे डोगर पे कोई रोक नहीं, आसानी से ये पॉइंट जीतते हुए। 9 में से 8 अभी तक सक्सेसफुल रेड रही है डोगर के लिए और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अनुभवी। पर जो आज अंतर है दोनों टीमों के बीच में दबाए, वो है स्टॉप लाइन में। अगर आप देखें, बलकार ने एक स्टॉप किया है, मीक ने एक किया है, वीरेंद्र ने एक किया है। तुलना में मशीन ने मात्र एक स्टॉपिंग की है लाहौर लायंस के लिए और जहां पे फर्क नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे मक्खन मक्खी बहुत ही आसानी के साथ जाते हुए, बहुत ही फुर्ती के साथ। जी हाँ, जी तोड़ कोशिश की थी नईम सिंधु ने, लेकिन उसके बावजूद मक्खन ने इतनी आसानी से ये पॉइंट अपने लिए हासिल किया। ये दर्शाता है कि कितने अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। पिछले 2 मैचेस जो खेले थे बठिंडा में, उसमें बहुत बेहतरीन फॉर्म में थे। ये कला नजर आती है, एक हुनर नजर आता है। आपको याद दिला दे कि ओवरसीज व्यूअर्स अब वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का लुत्फ उठा सकते हैं, बिल्कुल लाइव देख सकते हैं आप youtube.com/World Kabaddi League 14 पे। और यहाँ पे जरूर मजा लेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो जीता है चिश्ती ने, लेकिन बिल्कुल नाखुश है क्योंकि बलकारा, अगर एक तरफ जानी या सनियारा है तो दूसरी तरफ बलकारा है जो बहुत फिजिकल खेलते हैं। देखिए, जब आप टैकल करते हैं तो गर्दन के ऊपर अगर आप करेंगे तो फिर टेक्निकल पॉइंट दूसरी टीम को मिलता है। और यहाँ पे अगर आप देखें, यही कारण था, थोड़े से नाखुश नजर आए वहाँ पे। जो टैकल है गर्दन के ऊपर हुई और यही कारण यहाँ अंक मिला लाहौर लायंस की टीम को। थोड़ा सा यहाँ पे संभल के खेलना होगा, पर जिस प्रकार ये मुकाबला चल रहा है, एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण। बलदेव एक बार फिर, अभी तक बढ़िया रिकॉर्ड है, बढ़िया उन्हें रेड डाली है, 8 में से 7 में सफल। 4 पॉइंट का फासला यहाँ पे 5 पॉइंट का हो जाएगा क्योंकि डबल टच हो गया था। तो कुछ सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं लाहौर लायंस की टीम से और ये शायद इसका एक कारण हो सकता है कि एक हफ्ता जो नहीं खेले थे, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, आपको टॉस पे भी बताया बाबर ने कि डोमेस्टिक एक कबड्डी गेम खेल के आई है टीम, तो फिर से मैच पे आके हुआ खेलने का वो अभ्यास जो है वो छूटता हुआ।
जी हाँ दबाइन, मुझे लगता है दो कारण हो सकते हैं। देखिए, एक आपको एक ब्रेक मिली है, थोड़े से आप रस्टी होते हैं, फिर मोमेंटम पकड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, और दूसरी बात ये है कि कैलिफोर्निया ईगल्स ने अपना स्तर एकदम उठाया है। बहुत ही बढ़िया टीम नजर आ रही है, लय में नजर आ रही है, अपने अंदाज में वहां पे सेलिब्रेट करते हुए। डोगर बहुत ही बढ़िया एक रेडर है, बहुत ही फुर्तीले। बरगढ़ सिंह जो कि कमिश्नर है वर्ल्ड कबड्डी लीग के, बहुत बड़ा हाथ रहा है। जिस प्रकार ये लीड का भी अब आगमन हो रहा है, जिस प्रकार ये चल रही है, बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। पूर्व ओलंपियन भी, पूर्व हॉकी खिलाड़ी, और बहुत प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी होने के बावजूद उनके बारे में कहा जाता है, जो दर्शक नहीं जानते उनको सुनाऊं, कि उन्होंने अपने जितने भी करियर के काफी सारे लैंडमार्क फोटोग्राफ्स या जर्सीज कुछ भी बचा के नहीं रखी हैं। तो ऐसे खिलाड़ी जो खेल को खेल के लिए उन्होंने खेला है अपने पूरी जिंदगी, और उसके बाद खेलने के बाद अपनी पूरी जिंदगी खेल को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने में लगा दिया। जिस तरीके से यहाँ पे हड्डी सेवा कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, थोड़ा मसाज कर रहे हैं, अपना प्रोफेशन ने बदल लिया है, मजे भी ले रहे हैं साथ साथ। अगर आप देखें जो खिलाड़ी थोड़े मुस्कुरा रहे हैं, पहले हम देखते हैं चीयर गर्ल्स के साथ, उसके बाद खिलाड़ियों के साथ मजे करते हुए, तो अलग अलग रोल में नजर आते हैं हमेशा ही। यानी बिल्कुल ठीक चीज है, क्योंकि कभी कभी उन्हें मेवा मिलता है तो कभी कभी उसके बदले में सेवा भी कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मीक सियाटल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकल के आ ही जाएंगे। चिश्ती को आज वीरेंद्र ने एक बार रोका है, मीक ने बहुत जबरदस्त तरीके से डोगर को रोका था बहुत अर्ली ऑन इस मैच में, लेकिन फिलहाल दबदबा कायम रहता हुआ। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? राजेंद्र यहाँ पे कहते हुए बलकारा स्टॉप डोगर, लेट्स सी इफ मीक कैन स्टॉप द चिश्ती एक्सप्रेस। मैड टू सी दिस विद लाइव कबड्डी, यानी बहुत बहुत बेहतरीन मजा सबको आ रहा है। जानी संयाड़ा आज थोड़े डिसअपॉइंटेड होगी, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया, सिर्फ मोहसिन ने एक सक्सेसफुल स्टॉप किया है, और ये आमतौर पे लाहौर लायंस की टीम से नहीं उम्मीद करते। उनका जो स्टॉप स्ट्राइक रेट है वो बहुत बेहतरीन है। या देखिए, सबसे बड़ी बात रहती है दबाए ना, जब एक मुकाबला चल रहा है, एक मैच चल रहा है, इस मैच के बीच में कुछ छोटे मुकाबले जैसे कि अभी देखने को मिले हैं। जी हाँ, रिजल्ट दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर जिस क्वालिटी की यहाँ पे रेडिंग देख रहे हैं, जो स्टॉपिंग देख रहे हैं, और जिस क्वालिटी के अभी जो खिलाड़ी हैं, डोगर की बात करें 100% अभी तक का उनका रिकॉर्ड है, 100 रेड्स डाल चुके हैं, सबल रेड्स इस टूर्नामेंट में, जो दर्शाता है कितने कंसिस्टेंट है यहाँ जद्दोजहद। और यहाँ पे अगर आप देखें जद्दोजहद निकलना मुश्किल, और क्या यहाँ पे अंक मिलेगा कैलिफोर्निया ईगल्स को? जी हाँ, हालांकि अब डोगर ज्यादा खुश नहीं, 92% का उनका स्ट्राइक रेट है। देखिए, लाहौर लायंस की टीम एक बार रेफरल मांग चुकी है जो अनसक्सेसफुल था, इस बार फिर से उन्होंने मांगा है, तो दूसरा रेफरल है। एक बहुत बहुत बड़ा मोमेंट हो सकता है यहाँ पे। बलकारा के ऊपर भी तोल लगा के रखा है, और अब तक तो कोई इलीगैलिटी नहीं दिखी है। डोगर यही कह रहे हैं जो ऑनफील्ड एम्पायर है कि एक बार फिर जो टैकल है वो गर्दन से ऊपर हुआ है। अब यही देखेंगे जो थर्ड एम्पायर है, जो टेक्निकल डायरेक्टर है शिवदेव सिंह, देखिए यही कह रहे हैं कि गर्दन के ऊपर टैकल अगर होता है तो फिर वो अंक उनकी टीम को मिलना चाहिए, और ये देखिए ये इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, इशारे काफी चल रहे हैं, लेकिन समझौता कौन करेगा यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट जरूर दिया गया है बलकारा के पक्ष में। और सबसे बड़ा सवाल है, देखिए यहाँ पे कैंची का प्रयोग, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से सर पकड़ा है उसके बारे में सवाल है। लाहौर लायंस के पक्ष में बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा, और अब सही समय भी आता हो उनके लिए, क्योंकि अब वो यही चाहेंगे कि जो अभी बढ़त मिल चुके हैं ईगल्स को, उसको कम किया जाए। तो सोच बिल्कुल सही थी वहां पे डोगर की, पहले उनको एहसास हो गया था कि यहाँ पे पकड़ा है, और वही बता रहे हैं, वही समझा रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात है खूबसूरती इस मुकाबले की कि जिस अंदाज से खेला जा रहा है, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दोनों ही टीमों के खिलाड़ी दिखा रहे हैं। ये ऐसा खेल है जिसमें शरीर का शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, बलिष्ठ होना बहुत अहम रहता है। देव सिंह एक बार फिर
जी हाँ, बब्बू जलाल, उनका भी आज बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। सिर्फ एक बार ही रोके गए हैं और वो एकमात्र स्टॉप था मोहसिन बाला का। मोहसिन बाला है उनके सामने, 30 सेकंड का वक्त खत्म होने को चला है, पहुंच जाएंगे। बेहतरीन, ब्रिलियंट रेडिंग। इसे बोलते हैं सर्कल कबड्डी का जादू, क्योंकि 30 सेकंड के अंदर अजय कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल, और बहुत ही जबरदस्त अंक। देखिए किस प्रकार जद्दोजहद करने के बाद, संघर्ष करने के बाद उन्होंने डाइव लगाई और अपने पाले में आते हुए तो 5 अंकों की बढ़त अभी ईगल्स को एक बार फिर चिश्ती, जो कि बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत ही जबरदस्त रेडर है, आज भी अब 12 में से 11 में सफल। यहाँ पे संघर्ष एक बार फिर कैची करने का प्रयोग, पर सही तरह से पकड़ में आए नहीं, मीक थे वहां पे। अब स्टॉपर आपको याद दिला दे कि सिर्फ वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग नहीं, बाकी भी जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं, वर्ल्ड कप भी होते हैं, तो ये टॉप खिलाड़ी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत गहरी दोस्तियां हैं, लेकिन सब मैदान के बाहर। तो यहाँ पे मैदान पे जब दिखाई देती है उसकी थोड़ी सी झलकी, जैसा मीक सियाटल और चिश्ती के बीच में देखने को मिला, वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आसानी से ये पॉइंट जीत लेंगे। परनीत सिंह का अब तक का 100% रिकॉर्ड बरकरार, 12 में से 12। जी हम हर मुकाबले के बाद ये ऐसा खिलाड़ी है जो इम्प्रूव कर रहा है, अपनी जो लंबाई है, जो रीच है, उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए किस प्रकार अपने को छुड़ाया। बेशक तुलना में अगर आप देखें, कई अलग जो रेडर्स है वो ज्यादा बलिश नजर आते हैं, ज्यादा बलवान नजर आते हैं, पर ये इतने फुर्तीले हैं, इतने चौकस रहते हैं। एक बार फिर बाबर यहाँ पे बिल्कुल कोने में आते हुए बाईं फ्लैंक की तरफ, क्या यहाँ पकड़ में लिया है, क्या पकड़ में लिया है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है थोड़े चोटिल भी हुए हैं बाबर, मुश्किल में नजर आते हुए, दर्द महसूस करते हुए। कैलिफोर्निया के कप्तान बलजीत भी वहां पे जाके पूछते हुए कि उनकी तबीयत को कोई ठेस तो नहीं पहुंची। जिस तरीके से उनके ऊपर आए थे, टूट पड़े थे, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं ब्रेड बास्केट, राइट इनटू द ब्रेड बास्केट। कई बार जब इस प्रकार एक स्टॉपर खींचता है तो मांसपेशियों में आपकी खिंचाव आ जाता है, जिसके कारण अगर आप देखें उनका फेस का एक्सप्रेशन एकदम दर्द महसूस कर रहे थे। ये अच्छा संकेत है, क्योंकि आज बाबर ने अच्छा कार्य किया है, बढ़िया रेड्स डाली हैं, 8 में से 7 में सफल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कप्तान भी है। पिछले हफ्ते हमने देखा योयो टाइगर्स के जो कप्तान है मनविंदर, वो चोटिल हो गए थे और उसके बाद टीम में एकदम फर्क नजर आया, और अभी अब बाहर जाते हुए बाबर, ये कुछ घटा था। जी हाँ, बहुत फुर्ती के साथ उनके ऊपर टूट पड़े थे। कोशिश की थी अंग्रेज ने यहाँ पे रोकने की, और यहाँ पे गिरते हुए शायद जैसा कि अजय ने बोला, मांसपेशी में खिंचाव, और इमीडिएटली उन्हें पता था कि काफी दर्द में थे। तो यहाँ पे टॉप रेडर के हट जाने से बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उनके बाकी जो सब्स्टिट्यूट्स हैं हमने देखा है कि उतने इफेक्टिव नहीं है, जैसे रहमान इश्तियाक हो या खालिद महर हो, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बन सकती हैं यहाँ पे लाहौर लायंस। और एक और समस्या है कि ज्यादा वक्त है नहीं रिकवरी के लिए, क्योंकि अब 2 दिनों में एक और मुकाबला खेलना है लाहौर लायंस की टीम ने, तो कहीं ना कहीं क्या रिकवर हो पाएंगे, ये देखने वाली बात है। मक्खन मक्खी एक बार फिर यहाँ पे जद्दोजहद, बहुत ही अनुभवी है, एक बार फिर निकलते हुए, ये ध्यान रखना होगा कि वक्त भी निकल रहा है, पर सेंटर लाइन के करीब और अपने पांव के साथ टच किया, बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है। और इस सक्सेसफुल कन्वर्ट के साथ अब 7 पॉइंट का फासला, यानी जो बाबर गुज्जर की जो चोट पहुंची थी उसमें पॉइंट भी मिला था स्टॉपर को, यानी उस पॉइंट की वजह से अंग्रेज ने अब अपने टीम को एक बहुत बेहतरीन, जिसे अंग्रेजी में कहा जा सकता है ड्राइवर सीट में डाल दिया है। वो बाबर बहुत दर्द में है। मेडिकल स्टाफ यहाँ की जो है उनके लिए काफी बड़ा काम है, और सब हर कप्तान के साथ यहाँ पे कुछ हादसे हो रहे हैं, जो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, क्योंकि कप्तान जैसा कि कह सकते हैं आप, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी होती है टीम की। पर अच्छी बात है कि यहाँ पे मेडिकल डेस्क है, जहाँ भी आप जा रहे हैं, जिस वेन्यूज में भी जा रहे हैं, मेडिकल डेस्क है, देखिए किस प्रकार ट्रीटमेंट मिलती है, और एकदम एक ट्रीटमेंट आपको मिल जाए तो कहीं ना कहीं आपकी रिकवरी उतनी बेहतर रहती है। देखिए ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ मीठे बोल भी बोल रहे हैं, कुछ मुस्कुराहट भी, तो ये बहुत अच्छी एक चीज है, और बहुत अच्छे स्पिरिट्स में खेली गई है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के सारे मैचेस। भारत का पहला ट्रूली ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट। आपको याद दिला दे कि सारे खिलाड़ी यहाँ पे डोप टेस्टेड भी हैं। पर मुझे लग रहा है अगर मीठे बोल बोलने हैं तो सबसे बढ़िया जो व्यक्ति है वो है कबाब।
उनको थोड़ी देर वहां भेज देना चाहिए मेडिकल टेस्ट के साथ, वो भी असिस्ट करेंगे, कुछ मीठे बोल बोलेंगे और रिकवरी फिर बाबर की और बेहतर हो सकती है। फिलहाल हड्डी कंपनी दे रहे हैं रीच एंजल्स का, मीठे बोल जरूर वो भी बोलेंगे, लेकिन फिलहाल उनके मीठे मूव्स हमने देखे हैं हर हफ्ते। काफी मेहनत करते हैं कबाब हड्डी और जितने भी चीयर लीडर्स हैं रीच एंजल्स के। यहाँ पे 92% उनका कन्वर्जन रेट रहा है। अकमल शहजाद डोगर इन्होंने भी इस वर्ल्ड कबड्डी लीग में 100 रेड्स पूरे कर चुके हैं इससे पहले ही, और यहाँ पे एक और मुकम्मल करते हुए तो 6 पॉइंट का फासला। लेकिन बलकारा के एफर्ट को देखिए इस मूव में, क्या अंत तक इसको कहते हैं संघर्ष किया, अंत तक छोड़ा नहीं, एड़ी चोटी का जोर लगाया। देखिए किस प्रकार अंत में बढ़िया टेक्निक, अपना हाथ निकाला, रीच का इस्तेमाल किया। जैसे आपने कहा बलकारा की दाद देनी होगी, कम से कम 100% अपना एफर्ट लगाते हुए मक्खन मक्खी एक बार फिर बिल्कुल बैकलाइन के करीब जाते हुए, भामते हुए, देखते हुए, परखते हुए। जानी सनियाड़ा फिर से यहाँ पे टूट चुके हैं उस स्टॉप लाइन से और फिसल भी गए, इसीलिए बहुत आसानी से ये पॉइंट कन्वर्ट कर लिया। जगमोहन सिंह मक्खन मक्खी थोड़ी बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके फिजिकलिटी के बारे में, लेकिन आखिरकार पॉइंट तो उन्हें मिल ही गया। 13 में से 13। देखिए किस प्रकार एक नंबर की जर्सी में, नीली पोशाक में मक्खन मक्खी निकले और थोड़े फिसल भी गए थे वहां पे, इसके कारण मदद मिलती हुई जगमोहन को, यानी कि मक्खन मक्खी को, और एक अंक और मिलता हुआ कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम को। और एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिला है आज। यहाँ पे आसानी से 1 पॉइंट जीत के जाएंगे चिश्ती। एक टच कर चुके थे और उसके बाद उनके लिए बहुत आसान सा काम था। जलंधर ने बहुत खूब हौसला अफजाई किया खिलाड़ियों की, और जरूर ये कल भी जारी रहेगा। अगर आप जलंधर में देख रहे हैं तो कल जरूर आइए सुरजीत हॉकी स्टेडियम में, क्योंकि 2 बेहतरीन मुकाबले। पहला मैच अजय खालसा वॉरियर्स बनाम यूनाइटेड सिंग्स, 2 टीमें जिन्होंने पिछले हफ्ते तबाही मचा दी थी बठिंडा में। यूनाइटेड सिंह से जैसे नाम आता है, उनके जो कप्तान है, जो स्टॉपर है संदीप, उनका एकदम मेरे जहन में नाम आता है, जो कितने बढ़िया स्टॉपर है। और कहीं ना कहीं खालसा वॉरियर्स की टीम जिस लय में है, उनको रोकना बहुत मुश्किल है। यही उम्मीद है एक कांटे की टक्कर रहेगी। और उसके बाद लाहौर लायंस अगर आज हार जाए तो उनका जब मुकाबला वैंकूवर लायंस से होगा, वो एक बहुत अहम मुकाबला बन जाएगा इस लीग फेज में। आपको याद दिला दें कि हर टीम को हर दूसरे टीम के साथ 3 मैचेस खेलने, यानी कुल मिला के हर टीम को 21 मैच खेलने, 84 लीग मैचेस हैं। और यहाँ पे अकमल शहजाद डोगर बहुत खुश, क्योंकि 21 अगर लीग मैचेस हैं तो शायद ये भली भांति 400 या 500 के आसपास पॉइंट बटोर ले अपने नाम। ये और देखिए जो रिकॉर्ड है वो कायम होते हैं, वो बनते हैं। अगर आप अच्छा खेल खेलते हैं फिर रिकॉर्ड टूटते भी हैं, और कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बनते ही हैं, इसलिए कि वो टूटे कभी ना कभी। पर जिन खिलाड़ियों का आपने नाम लिया, वो लगता है कि चिश्ती हो या फिर संदीप की अगर स्टॉपिंग की बात करें, मीक अब उभर के आ रहे हैं स्टॉपिंग में कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए, तो ये खिलाड़ियों के ऊपर नजर रहेगी। और मीक यहाँ पे बहुत आसानी से एक अंक और लेते हुए अजय कहीं ना कहीं जरूर, जैसा कि आपने कहा, मैं आपसे सहमत हूँ, रिकॉर्ड बनते भी है टूटने के लिए। और ये तो पहला साल है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का, लेकिन जैसे कि एडमंड हिलरी और तेंजिन नॉर्गे को हमेशा हर कोई याद रखेगा, वैसे इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में जिसने भी लैंडमार्क या माइलस्टोन तक का पहुंचाया है खुद को, उनको भी लोग याद रखेंगे। जैसे 100 पॉइंट तक पहुंचे मनविंदर सरन, और कल शायद संदीप नंगलाम्बिया 50 टॉप्स पर पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन जाए। यहाँ पे देखिए किस चपलता के साथ इस पॉइंट को जीता शफीक अहमद चिश्ती ने। जी मुझे अंत में लगा जो फ्रॉग जंप है उसका प्रयोग किया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, क्योंकि मीक पूरी तरह से पीछे पड़े हुए थे। ये देखिए ये संघर्ष, उसके बाद यहाँ पे कलाबाजी खाई, उसके बाद ये देखिए पहला, दूसरा, और उसके बाद पहुंचते हुए, क्या बात है, दर्शनीय, बहुत ही आकर्षक। यहाँ थोड़ी बहुत जमीन भी हिल गई, क्योंकि बहुत बड़े शरीर के हैं शफीक अहमद चिश्ती, लेकिन बहुत चुस्त और बहुत फुर्तीले। मुझे लगा जैसे हमारा कमेंटेटर बॉक्स जो कि थोड़ी सी ऊंचाई पे है, वो भी शायद हिल गया थोड़ा, क्योंकि मेरे साथ बगल में अंजुम बैठी हुई है, वो भी उस टाइम हिल रही थी। एक और पॉइंट जगमोहन सिंह यानी मक्खन मक्खी के लिए, 14 में से 14। मोहसिन बाला थोड़े फ्रस्ट्रेट होते हुए, आज लाहौर लायंस की जो स्टॉप लाइन है उसने अपना जादू बिल्कुल नहीं दिखाया है। मोहसिन बाला ने एकमात्र स्टॉप किया है, यानी चौथे क्वार्टर में अगर आना है तो वापस लाहौर लायंस को अपनी स्टॉपिंग को इंप्रूव करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए अपनी तीसरी जीत शायद मुकम्मल हो जाए।
और ये महत्वपूर्ण एक रेड हो सकती है लाहौर लायंस के लिए अगर वापस आना है। डोगर एक बार फिर दौड़ते हुए बहुत फुर्तीले हैं, इन पे नजर रखिए, मीक छोड़ने वाले नहीं, थोड़े फिसलते हुए, पर यहाँ पे निकले डोगर और एक अंक लिया। ये खेल अरिश्ताओं का है, अभी भी एक क्वार्टर शेष है। तक सिर्फ एक ही मैच हारी है लाहौर लायंस की टीम। देखना पड़ेगा आज दूसरी बार उन्हें शिकस्त दे पाती है कि नहीं कैलिफोर्निया ईगल्स। फिलहाल 6 पॉइंट से आगे और अगली रेड के लिए आ चुके हैं परनीत सिंह। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं देवान सिंह, मेरे साथ अब जुड़ चुकी है अंजुम चोपड़ा। और अंजुम बहुत बेहतरीन खेले हैं, लेकिन यहाँ पे शायद वो कोशिश जिसकी जरूरत थी लाहौर लायंस को, और वही करते हुए जानी सरियाना 1 पॉइंट। बेहतरीन शुरुआत लाहौर के लिए, अब सिर्फ 5 पॉइंट से पीछे। और बहुत जल्दी छोड़ दिया परनीत ने यहाँ पर रखा टैकल। उनको लगा कि शायद समय खत्म हो गया है, जबकि अभी कम से कम नहीं तो 7 सेकंड बचे थे क्लॉक पे। बट डेफिनेटली ये जो मुंह लटका के वापस आ रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि अभी तक इनका 100% रिकॉर्ड था, बट पहली बार इन द लास्ट 3 मैचेस ये स्टॉप हुए हैं अपनी रेड में। शफीक अहमद चिश्ती उनके सामने अब बलकारा कोशिश कर रहे हैं कि 1 पॉइंट फिर से वापस अपनी टीम के लिए मुकम्मल करे। याद रखिए हालांकि ये पॉइंट जीत चुके हैं चिश्ती, अभी भी 4 पॉइंट की लीड बरकरार है ईगल्स के लिए। लेकिन जिस तरीके से लाहौर लायंस ने यहाँ पे शुरू किया अंजुम, इट्स लुकिंग लाइक अ टीम ऑन अ मिशन। जी हाँ, जानते हैं कि सिर्फ रेड से ही पॉइंट नहीं कमाना, स्टॉप से भी कमाना है। और जब बाबर गुजर जैसे स्ट्रॉन्ग रेडर चोटिल हो गए हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है लाहौर लायंस की रेड लाइन के ऊपर, क्योंकि उनको वो खामियाजा भी पूरा करना है। आपने 100% रिकॉर्ड की बात की तो जगमोहन सिंह यानी मक्खन मक्खी का अभी भी 100% है और अभी भी 100% ही रहेगा। कोशिश हालांकि जरूर की थी, लेकिन आसानी से उन्हें टच करके निकल गए। युवा खिलाड़ी लाला सैफुल्लाह वहां पे कोशिश कर रहे थे उन्हें रोकने की। जी हाँ, बेहतरीन प्रदर्शन है। अक्सर क्रिकेट में कहा जाता है कि यू स्टार्ट बैटिंग फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट। मक्खन मक्खी के लिए भी यही कहना चाहिए कि जहां भटिंडा में रोके थे वहीं से शुरुआत करते हुए आज ग्रेट कंसिस्टेंसी। यानी उनका जो ट्रेन है वो किसी स्टेशन पे रुक नहीं रहा। सिर्फ एक बार रुका था पिछले मैच में, और वो भी करवाया था गोपी मानकी ने। यानी टॉप रेडर की जरूरत पड़ेगी। गोपी मानकी कल एक्शन में होंगे खालसा वॉरियर्स बनाम यूनाइटेड सिंह। यानी एक तरफ गोपी मानकी, दूसरी ओर संदीप नांगलांबिया। लेकिन फिलहाल एक और पॉइंट जीत के जाती हुई लाहौर लायंस, 4 पॉइंट का फासला। और ऐसा नहीं है कि ये मैच खत्म हो गया है। अगर आप 4 पॉइंट्स का फासला है तो कहीं ना कहीं कैलिफोर्निया ईगल्स ये मैच हल्के में ले लेगा। सबसे बड़ी गलती होगी कि वो लाहौर की टीम को हल्का ले ले, क्योंकि जानते हैं कि चोटिल खिलाड़ी का फायदा जरूर उठाना चाहिए, बट स्मार्ट टीम वही कहलाएगी जो एंड तक ये मैच लेकर जाएगी। खास तौर पे कैलिफोर्निया ईगल्स जिस तरीके उन्होंने बढ़त ले रखी है उसको बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहेंगे। यहाँ पे डबल टच मिलता हुआ, यानी बलदेव ब्रार एक और पॉइंट जीतते हुए जाएंगे अपनी टीम के लिए। उनका भी वेरी क्लोज टू 100% रिकॉर्ड रहा है। 12वां उनका अटेम्प्ट था, उसमें से 11 बार उन्होंने अपने टीम के लिए पॉइंट हासिल की है। तो फिर से सिर्फ 3 रेडर्स के साथ ही खेल रही है कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम। कहीं ना कहीं इस टीम ने अपने जीत का मूल मंत्र निकाल रहा है अंजुम। एक तरफ जगमोहन, दूसरी ओर बलदेव और साथ में परनीत। ये 3 ही पिछले मैच में भी खेले थे, उससे पहले भी भटिंडा में ये 3 ही खेले थे बतौर रेडर, यानी उतरे थे। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग लाइनअप में नेम्ड थे और खिलाड़ी, लेकिन उनको और खिलाड़ियों की जरूरत ही नहीं पड़ी है। रहमान इश्तियाक नई रेडर लेकर आते हुए पर असफल। बहुत बढ़िया स्टॉपिंग, कोई मौका नहीं दिया इश्तियाक को कि वो पाले की तरफ जा पाते और 1 पॉइंट अर्जित करते। बहुत स्ट्रॉन्ग धक्का अंग्रेज का यहाँ पर। एक्सीलेंट स्टॉपिंग और एक महत्वपूर्ण पॉइंट वैंकूवर लायंस के लिए। बैटल ऑफ द नंबर 8 won by this man। और बेशकीमती पॉइंट, क्योंकि अब 6 पॉइंट की बढ़त, और यहाँ पे अगर जगमोहन अपने 100% रिकॉर्ड को बरकरार रखें तो 7 पॉइंट का फासला बन चुका होगा। सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं इस रेड लाइन में खासकर, और उस अनुभव का बहुत अच्छा फायदा उठाया है इस बेहतरीन खिलाड़ी ने। लेकिन उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे मोहसिन, बच निकले हैं, पॉइंट भी जेल ले जाएंगे और 7 पॉइंट का फासला। आज कोई कमाल नहीं दिखा पाई है ये स्टॉप लाइन। बहुत आश्चर्य होता है इनको देख के, क्योंकि ये स्टॉप लाइन जो है उसकी दुहाई देते हैं या कम से कम कॉन्फिडेंस बतलाते हैं लाहौर लायंस। बट आज ज्यादा करामात या कमाल नहीं दिखा पाई। अभी तक मुश्किल से 3 या 4 स्टॉप ही कर पाई है इस टीम। Should remind the viewers that the fans you just caught a glimpse of were standing on the platforms which are used for coverage of hockey right here at the stadium. यानी हर वांटेज पोजीशन को यहाँ पे लिया गया है। ये बताता है कि वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के प्रति कितना जज्बा, कितना जुनून
पंजाब के हर शहर में हम देखने को मिल रहा है हमें। लुधियाना से शुरू हुआ, उसके बाद बठिंडा, अब जलंधर, अगले हफ्ते हम होंगे अमृतसर में। बलकार मोहसिन को रोकते हुए यहाँ पे पार्टनर अकमल डोगर को, और रोकने में कामयाब। बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देयर फ्रॉम बलकारा। और कहीं ना कहीं बलकार बहुत नाखुश हुए होंगे एक बार जब रेफरल से उन्होंने सक्सेसफुल स्टॉप किया था, लेकिन वो ओवरटर्न हो गया था, तो उसकी यहाँ पे भरपाई करते हुए एंड व्हाट अ टाइम टू सेव अ टीम और रादर गेट अ पॉइंट फॉर हिज टीम। अब 8 पॉइंट का फासला, ये देखिए कितने खुश, कितने उत्साहित। जी हाँ, a tweet coming in: no war, no bar, only kabaddi can remove all the bars between India, Punjab and Pakistani Punjab. Rock on. Yes, that's the way it is. Sports is a great uniting factor between communities, cultures and nations. Gary Gurpreet Singh was the one who had sent this little tweet. So keep tweeting, guys. We're there, available on Twitter and on Facebook. #WKL. यहाँ पे देखिए फिर से चिश्ती कोई ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह आसानी से एक हाथ दिखाते हुए जाते हैं। वो कहते हैं कि भैया आराम से, कुछ मत करिए फाजी, हौले हौले। अपना तरीका है इनका, और क्यों ना हो, जब आप इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं तो ट्रेंड सेटर तो बन ही जाते हैं। 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा वक्त यहाँ पे बचा है। 8 पॉइंट का फासला बन चुका है और यहाँ पे फिर से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आसानी से पॉइंट लेके जाएंगे जगमोहन। आज तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, एक्सीलेंट मैच। कैलिफोर्निया ईगल्स जीते या ना जीते, पर इस खिलाड़ी का प्रदर्शन टॉप क्लास रहा है। टेक अ बाउ मक्खन मक्खी। जी हाँ, मुझे लग रहा है कि आज भी मैन ऑफ द मैच के लिए प्रबल दावेदारी पेश कर चुके हैं और शायद अंकित चोपड़ा आज के मैच के बाद भी जगमोहन सिंह मक्खन मक्खी से ही मुलाकात करेंगे। तो 5.5 मिनट का वक्त शेष। इस बीच कमेंट्री बॉक्स में एक परिवर्तन होने वाला है, अंजुम की जगह आने वाले हैं अजय मेहरा, और देखना पड़ेगा कि उनके आने से लाहौर लायंस की किस्मत के कोई बदलाव आता है कि नहीं। अजय, दोनों खेमों के खासकर स्टॉपर्स के लिए बहुत मुश्किल रही है आज, क्योंकि फिसलन काफी महसूस हुई है। तो ये एक फैक्टर है जो कल के मैचेस, और लाहौर लायंस को कल फिर से दूसरा वाला मैच खेलना है, तो कुछ ना कुछ तोड़ जरूर निकालना पड़ेगा। आज के मैच में सिर्फ 2 सक्सेसफुल स्टॉप्स किए। ये मुझे लगता है आज दिबाइन अगर आप देखें जो स्टॉपिंग लाइन है वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई, पर अगर कंडीशंस की बात करें दोनों टीमों के लिए एक समान है। दोनों कोर्ट में जी हाँ थोड़ी सी ओस का प्रभाव नजर आ रहा है, थोड़ी सी खिलाड़ी स्लिप कर रहे हैं, पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि कंडीशंस एक समान है तो ये कोई अंतर नहीं है। पर अच्छा खेल आज खेला है कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम ने, और खासकर अगर इस आखिरी क्वार्टर की आप बात करें जो बढ़त वो ले चुके हैं, अब अर्शा तक वो उन्होंने छू लिया है। ये दर्शाता है कि ईगल्स की जो पोजीशन है इस मुकाबले में काफी मजबूत। जी हाँ, क्योंकि हम स्पोर्टिंग कैपिटल में हैं, तो यहाँ पे अगर क्रिकेट मैच में अर्धशतक हो रहा होता तो जरूर जलंधर में ही मैन्युफैक्चर्ड बैट बल्लेबाज उठा के दिखा रहा होता या एक्नॉलेज कर रहा था अपलॉज। और यही कबड्डी की एक खूबसूरती है कि इसको खेलने के लिए आपको किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, आप कहीं भी खुले में थोड़ा सा जगह निकाल लीजिए और कबड्डी का मैदान आपके लिए तैयार है। पाला भी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, कैसे भी खेल लीजिए। एक बार फिर मक्खन मक्खी यहाँ पे बहुत ही अनुभवी, अभी तक का 100% रिकॉर्ड, बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त रेडर। देखिए किस प्रकार भामते हुए, किस प्रकार देखते हुए यहाँ पे क्या बाजी मारेंगे। मैं बात कर रहा था 100% रिकॉर्ड, एक बार फिर दौड़ते हुए संघर्ष जारी है, पर देखिए किस प्रकार अपने सेंटर लाइन के करीब आते हैं। कोई भी युवा खिलाड़ी अगर ये देख रहा है या फिर जो उभरता हुआ सितारा है, इनसे जो टेक्निक है वो सीखनी बहुत जरूरी है। जब भी जद्दोजहद रहती है पीछे दौड़ते हैं, वहां फंसे नहीं रहते, और उसके बाद देखिए किस प्रकार अपने आप को उठाया और अपने पाले में आते हुए बहुत ही बढ़िया। एक बहुत अच्छे खूबसूरत से खिलाड़ी है और बहुत अच्छे मिसाल है ऑफ स्पीड विद पावर। अच्छी स्पीड है लेकिन साथ साथ शक्ति का भी बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं, और इसी वजह से हालांकि राणा या नईम सिंधु ने वहां पे कोशिश की थी लेकिन बड़ी आसानी से उनके पकड़ से निकल आए। यहाँ पे रहमान इश्तियाक को पकड़ने की कोशिश, मीक सियाटल ने पकड़ बना के रखी है। 10 सेकंड से भी कम का वक्त है, क्या इश्तियाक यहाँ पे बच पाएंगे? पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जद्दोजहद, लेकिन ये पॉइंट सियाटल के पक्ष में ही जाएगा। और अब 10 पॉइंट का फासला ईगल्स और लाहौर लायंस के दरमियान। 3.5 मिनट का वक्त बचा है।
कैसा लग रहा है? कैलिफोर्निया ईगल्स इस मैच पे अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। बहुत मजबूत पकड़ नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ही मजबूत पकड़, क्योंकि जिस प्रकार ये अंक जीता है, मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पे लाहौर लायंस के लिए मीक सियाटल देखिए किस प्रकार सेलिब्रेट करते हुए 20 सेकंड का वक्त गुजर गया था। वर्निक एक बार फिर आज अच्छा कार्य किया है, 16 में से 15 में सफल, और यहाँ पे एक अंक और मिलेगा। पर कुछ देर पहले जब हमने एक ट्वीट देखा था जो दर्शा रहा था कितने बढ़िया स्पिरिट में ये मुकाबला खेला गया है लाहौर लायंस और कैलिफोर्निया ईगल्स के बारे बीच में। और एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, खूबसूरत दिल है, खूबसूरत अरमान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम बाद में, पहले हम इंसान हैं। और मुझे लगता है कि ये जो खेल है, जो खेल भावना है, हम सबको जोड़ती है, और ये सबसे बड़ी चीज है किसी भी स्पोर्ट्स की। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए और हमें पहले हफ्ते से ही बहुत अच्छी फीडबैक मिल रही है कि पाकिस्तान में भी वर्ल्ड कबड्डी लीग काफ़ी अरसे से और काफ़ी दिलचस्पी के साथ फॉलो किया जा रहा है। तो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं पूरी वर्ल्ड कबड्डी लीग के फैमिली की ओर से, सोनी 6 की ओर से भी, और बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं कि इसके जरिए जो दो देशों के बीच में यहाँ पे मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक मुकाबला है, जानी सनियाड़ा फिर से कोशिश कर रहे हैं, जगमोहन सिंह मक्खन मक्खी बहुत क्लोज हैं पाले के, पहला टच कहां पे गया है? अपने पाले में ही, और एक और पॉइंट मिलता हुआ मक्खन मक्खी को। 19 में से 19, यानी आज भी 100% परफॉर्मेंस। कैलिफोर्निया ईगल्स को अगर जीत मिलती है और ये मुकाबला उनकी पकड़ में नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि लाहौर लायंस को हराना इतना आसान नहीं। पर जैसे हम बार बार शुरू से कह रहे थे भाई, ये ऐसी टीम है ईगल्स की जो लगातार बेहतर नजर आ रही है। मीक सियाटल के आने से जो स्टॉपिंग है वो बढ़िया है, हालांकि इस बार चूक गए, और इस बार अंक मिलता हुआ चिश्ती को। जगमोहन, अगर आप देखें, आपने बात करी पहले भी, जगमोहन, बलदेव, वर्निक, जिन्होंने भार संभाला है रीडिंग लाइन में, मुझे लगता है एक अलग टीम अब नजर आ रही है। सबसे बड़ा फर्क डाला है इस राज्य में आने से, क्योंकि आखिरकार मुंडे तो पंजाबी है ना। फिर पंजाबी में कुछ जरूर कहना होगा। खेडा सांझिया ने, दर्शक सांझे ने, खिडारी सांझे ने, साडा प्यार साझा है, सभ्याचार साझा है, और कहीं ना कहीं ये जो खेल है ये भी हमें एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ पे कोई भी स्टॉपर नहीं जोड़ सका खुद को बलदेव बरार से। बब्बू जलाल एक और पॉइंट आसानी से लेके जाते हुए, तो जलंधर के निवासी बहुत खुश, क्योंकि ऐसा आज जरूर लग रहा है कि कैलिफोर्निया ईगल्स इस मैच को अपने आगोश में ले चुकी है। 11 पॉइंट का फासला है, 2 मिनट से भी कम का वक्त है, तो यहाँ से अगर सारे पॉइंट जीत भी जाए लाहौर लायंस, तो बस मार्जिन ऑफ विक्ट्री को कम कर पाएगी। लेकिन उसके बीच में बलकारा चट्टान की तरह मौजूद है, लेकिन यहाँ पे इश्तियाक शायद बच निकले, दोनों फिसल चुके हैं। यहाँ पे 30 सेकंड का वक्त है, क्या युवा खिलाड़ी इश्तियाक बच पाएंगे? जी हाँ, अच्छा मुकाबला था, बहुत ही जबरदस्त। कहते हैं आकाश पताल एक कर दिया वहां पे, और कहते हैं कि जो एड़ी चोटी का जोर है वो लगाया। ये देखिए, ये है मजा, ये है मजा। देखिए किस प्रकार वहां पे स्लिप हुआ है, थोड़ा सा ओस का प्रभाव नजर आता हुआ। ये कह रहे हैं शायद ये यहाँ पे नाक के पास चोट पहुंची है, वो इशारा कर रहे हैं जो ऑन फील्ड अंपायर है उनको, रेफरी को। एक बार फिर मक्खन मक्खी पर बढ़त अगर आप देखें 10 अंकों की ईगल्स के पास, बहुत ही आज बढ़िया लय में नजर आए हैं जगमोहन, 19 में से 19। और हम क्यों कह रहे हैं कि पंजाब इन्हें भाग गया है, क्योंकि लुधियाना जब से आए हैं, वैंकूवर लायंस को उन्होंने 6 पॉइंट से हराया, उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से परास्त किया था रॉयल किंग्स यूएसए को पिछले रविवार। फिर सोमवार को जो मैच खेले थे, खालसा वॉरियर्स से हारे थे, लेकिन बराबरी का टक्कर था, 5 पॉइंट से ही हारे थे। और आज फिलहाल 11 पॉइंट से आगे, आखिरी पॉइंट या आखिरी मिनट में हम आ चुके हैं, तो आखिरी 2 या 3 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन जीत यहाँ पे सुनिश्चित कर चुके हैं। और फिर से 100% रिकॉर्ड जगमोहन सिंह, कौन इन्हें वेव मैन ऑफ द मैच नहीं दे पाएगा? यहाँ अगर पूरी टीम की आप बात करें रवायन, वो आत्मविश्वास नजर आ रहा है, वो मनोबल अगर आप देखें बढ़ा हुआ नजर आ रहा है कैलिफोर्निया ईगल्स का, और वो साफ प्रतीत हो रहा है, वो साफ झलक रहा है जिस प्रकार वो परफॉर्म कर रहे हैं। कहते हैं आत्मविश्वास जो संबल है, रास्ते की सारी बाधाओं को धराशायी कर देता है। एक मजबूत टीम जैसे लाहौर लायंस को भी आज कर हराया, और जिस अभी मोड़ पे आ चुकी है ये टीम, ये दर्शाती कैलिफोर्निया ईगल्स इतनी बढ़िया लय उनको मिल चुकी है। और वही नीति जो पिछले हफ्ते इन्होंने भटिंडा के दोनों मैचेस में भी इख्तियार किया था, 3 ही खिलाड़ियों से सारे रेड्स करवाए हैं, उनमें से एक यहाँ पे बब्बू जलाल, शायद आखिरी रेड या सेकंड लास्ट रेड हो सकता है। यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट मिलेगा उनके पक्ष में,
यानी जानी सनियाड़ा आज बहुत फिजिकल खेले हैं और उसका खामियाजा कई बार उन्हें भुगतना पड़ा है। एक चीज जो शायद लाहौर लायंस को वापस जाके एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारे अगर स्टॉपर्स इतना फिजिकल खेलेंगे तो कई बार हम बहुत जल्दी पॉइंट खो सकते हैं। शायद ये अब आखिरी रेड इस मुकाबले की, ज्यादा समय शेष नहीं, लगभग 20 सेकंड का। क्या होगा यहाँ पे, क्या अंक मिलेगा लाहौर लायंस को? क्या ये जो बढ़त है उसमें थोड़ी सी कमी नजर आएगी? यहाँ पे जद्दोजहद एक बार फिर देखिए, ये है मजा किस प्रकार संघर्ष जारी है, पर निकलते हुए यहाँ पे अंक मिलेगा लाहौर लायंस को। प्रतिक्रिया दिखा